नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम बात कर रहे हैं, देखिए आज एक नया महीना शुरू हो रहा है, अंग्रेजी महीना जिसको जून का महीना कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। तो आज का पंचांग भी वहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोग। 1 जून 2022 का आज का दिन है, दिन बुधवार का है। आज ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। हिंदू तिथि थोड़ी सी आगे चलती है, आगे पीछे हो जाती है, तो द्वितीया तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में आज राहु काल रहेगा। तो हम रोज नियमित रूप से दर्शकों को बताते हैं कि राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए आज सूर्य इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 15 तारीख तक रहेंगे और 16 तारीख से वो मिथुन में चले जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है। चंद्रमा का आज गोचर मिथुन राशि में है। आज बुध ग्रह मंगल ग्रह इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। वहीं बुध ग्रह जो है वो इस समय वृषभ राशि में है, अभी वक्री हैं और 3 तारीख से वो मार्गी होंगे शुक्रवार से। तो कल हम आपको बताएंगे कि उनके मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में है, अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। वहीं शुक्र राहु के साथ मीष राशि में है, जो कि क्रोध योग बनाते हैं, जो कि आज का हमारा विषय भी है। इसके बाद शनि इस समय कुंभ राशि में है, जो कि 6 जून को आने वाले जो 6 जून को है वो वक्री हो जाएंगे और 141 दिन यानी 23 अक्टूबर तक वो वक्री गति से चलेंगे। हम उसका प्रभाव भी आपको बताएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि राहु इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। जी पंडित जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। और सबसे पहले हम पंडित जी से जानेंगे जो हमारा आज का विषय है कि मेष राशि में राहु और शुक्र का मिलन हो रहा है। पंडित जी, कब से ये मिलन हो रहा है इसके बारे में बताएं और फिर हम दर्शकों के सवाल लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेष राशि जो कि मंगल की राशि है और 11 अप्रैल को चूंकि राहु का प्रवेश हुआ था मेष राशि में और उसके बाद 28 तारीख के बाद, माने पिछले महीने की 28 तारीख के बाद शुक्र ग्रह राहु के साथ गोचर कर रहा है और शुक्र 18 जून तक राहु के साथ गोचर करता रहेगा। इसके बाद वो स्वयं की राशि यानी वृषभ में प्रवेश करेगा, जो कि बहुत सुखद होगा। लेकिन मंगल की राशि में राहु और शुक्र का जो गोचर है ये ठीक नहीं माना जाता। ज्योतिष में एक योग की बात की जाती है जिसको क्रोध योग कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रोध माने गुस्सा, अर्थात दो ऐसे ग्रहों का मिलन एक ऐसी राशि में हो रहा है। देखिए, मंगल अग्नि तत्व की राशि है और शुक्र और राहु दोनों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल उससे अलग है। जब भी मंगल की राशि में शुक्र बैठता है, मैं हमारे दर्शकों को एक उदाहरण के तौर पर बिल्कुल सामान्य उदाहरण बताना चाहूंगा कि यदि अग्नि प्रज्वलित है यानी आग जल रही है, उसमें आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क दें तो आप मान के चलिए कि उस आग की क्या स्थिति होगी। वो और भक भकाकर प्रज्वलित हो जाएगी, यानी उसकी जो प्रज्वलनशीलता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मंगल की राशि में जब भी शुक्र का गोचर होता है यानी और या वो वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, वहां पर यदि राहु से मिलन होगा तो ये क्रोध योग का निर्माण करेगा। देखिए, क्रोध योग अपने आप में बहुत बेहतर योग नहीं है। आप देख ही रहे हैं लगातार कई दिनों से
पहले शनि मंगल की युति चलती रही, फिर राहु और शुक्र का योग हो गया, फिर बीच में मकर राशि में कई ग्रह आके बैठे, फिर कुंभ राशि में बैठे। इस प्रकार से ग्रहों का ये जो लगातार श्रेणी चली आ रही है इस साल में, ये इस साल में कुछ ना कुछ ऐसा निर्माण करने जा रही है जिसके चलते न केवल देश में अपितु विदेश में भी बहुत सारे संकटों का सामना देश की जनता को और विश्व की जनता को करना पड़ सकता है। देखिए, भारतवर्ष की कुंडली को यदि हम ध्यान में रखकर देखें तो ये योग कहाँ बनता है। अ, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आजाद हुआ और वृषभ लग्न और कर्क राशि में ये देश की कुंडली बनती है। तो लग्न वृषभ लग्न है और 12वें भाव में राहु और शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि लग्नेश यानी भारत देश की जनता के भाव का स्वामी ग्रह शुक्र, वो इस समय राहु के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है। शुक्र जो कि हमारे देश की कुंडली के 6ठे भाव का भी स्वामी है। तो आप देखिए कि देश में कितना अंतर विरोध होता जा रहा है। लोगों में एक प्रकार से क्रोध बना हुआ है, बिना बात के उनमें एक क्रोध जैसी स्थिति बनी हुई है। गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा है, टेम्परामेंट कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो इस क्रोध योग के चलते लोगों में वर्ग संघर्ष होगा, क्योंकि इस समय जो केतु है, इसके बारे में भी मैं अगले किसी प्रोग्राम में चर्चा करूंगा। केतु इस समय तुला राशि में है। तुला राशि में जब भी केतु बैठता है, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में केतु बैठा है 6ठे भाव में, विरोध के भाव में। जी पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, सतीश शर्मा। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे के बारे में मालूम करना था। कल भी मैंने फोन किया था, लेकिन कल मेरी बात अधूरी रह गई। तो मुझे ये पूछना है गुरुजी, इसका जिले से अलग किसी जिले में ट्रांसफर हो सकता है? ये गवर्नमेंट टीचर है, इसका 1000 किलोमीटर दूर है इसका, और ट्रांसफर को लेकर बहुत परेशान है। और गुरुजी, किसी और सर्विस में इसका चयन हो जाए, जैसे इसने पेपर दिए हुए हैं उससे पहले जी। और इसने मतलब वो भी किया हुआ है, और इसका डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93, सुबह 8:15 और खुर्जा इसका जन्म स्थान है जी। और गुरुजी, मतलब इसका जो है PCS वगैरह में भी आ सकता है या नहीं आ सकता? ये तैयारी कर रहा है जी। देखिए, मुझे अब तो कुंडली याद ही हो गई है। सिंह लग्न और धनु राशि की इनकी जन्म कुंडली है। देखिए बहन जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी वर्तमान में ट्रांसफर का योग नहीं है। आप अनावश्यक प्रयास में लगी हुई हैं। ट्रांसफर का योग आएगा तो स्वतः ही होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये नौकरी में बहाल हो जाएंगे। जिस नौकरी में थे उसी में ही बहाल होंगे, तो ये बहाल हो चुके हैं। आपने दूसरा प्रश्न पिछली बार पूछा था कि इनको पैसे मिलेंगे। मैंने आपसे बिल्कुल कहा था कि 15 अगस्त तक इनको कुछ पुराना रुका हुआ धन अवश्य मिलेगा। तीसरा आपका जो प्रश्न है, क्या ये PCS यानी पब्लिक सर्विसेज कमीशन या SSC या अन्य परीक्षाओं में सफल होंगे? देखिए, ये बहुत मेहनती बच्चा है, ये प्रयास करेगा तो जरूर सफल होगा। इसकी कुंडली में योग है। परंतु एक बात अभी मोटा मोटा समझिए कि अभी वर्तमान में इनकी कुंडली में इनका जो राशि स्वामी ग्रह है गुरु, वो इस समय राशि से 4थे भाव में। अच्छा, मंगल भी 4थे भाव में बैठा हुआ है। तो दोनों बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। आप प्रयास भी करेंगे तो बहुत ज्यादा सफलता मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा कि ईश्वर जो कि नवग्रहों का संचालक है, आप उसकी प्रार्थना करिए, पूजा अर्चना करिए। निसंदेह आपके बेटे पर, क्योंकि माँ यदि अपने बेटे के लिए इतनी चिंतित है, यानी ईश्वर स्वयं चिंतित है अपने पुत्र के लिए, तो आप जरूर प्रयास करिए। लेकिन इस बात को तो मैं कह ही सकता हूं कि अन्य नौकरी में जाने के भी योग बने हुए हैं। जी बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान चाहते इस कार्यक्रम के दौरान, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि मेष राशि में राहु और शुक्र का मिलन होने जा रहा है और ये क्या प्रभाव देगा। जी पंडित जी। तो मैं आपको बता रहा था कि भारतवर्ष की कुंडली में भारतवर्ष की जो राशि है कर्क, उससे केतु ग्रह इस समय 4थे भाव में बैठा है। वो भी जनता के भाव को रिप्रेजेंट करता है
और ठीक उसी प्रकार से शुक्र ग्रह भी जो कि मेष राशि में बैठा हुआ है, वो भी जनता के स्वास्थ्य और जनता को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। देखिए, ये दो विरोधात्मक परिस्थितियां बनी हुई हैं। 18 जून तक खास तौर से आप देखिएगा कि इस प्रकार की परिस्थितियां बहुत तेजी से बनेगी, लेकिन 18 जून के बाद शुक्र ग्रह अपने राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि यानी वृषभ में पहुंचेगा। तब तक हमारे देश की जो जनता, जो हमारे इस टीवी चैनल पे या विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जहां भी हमको देख पा रही है, उनसे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप इस दौरान अपने क्रोध पर भी काबू पाएं, गुस्सा ना करें, शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसी परेशानी यदि आपने अपने क्रोध के चलते की तो उसका लंबे समय तक परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें। जहां तक प्रश्न है विदेश का, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस समय विश्व के पटल को आप यदि देखेंगे तो विश्व में जो सबसे बड़ा एक यूनियन है जिसको हम यूरोपीय यूनियन कहते हैं, अब वो चूंकि कई देशों का 18 से 20 देशों का एक प्रकार से संगठन है। यूरोपीय यूनियन राशि वृषभ बनती है। वृषभ राशि से 12वें भाव में शुक्र और राहु का मिलन। देखिए लगातार अंतर विरोध बढ़ रहा है। यूक्रेन जिसकी राशि वृषभ है, और आप देखिए कि व्लादिमीर पुतिन जिनकी राशि बोलते नाम से वृषभ है, लेकिन उनकी राशि वृषभ लग्न और तुला राशि के वो जातक है। तो आप देखिए कि इस प्रकार के ग्रह योग किसी भी चीज को स्थिर नहीं होने दे रहे, जिसको आम भाषा या इंग्लिश में हम कहते हैं सेटल नहीं होने दे रहे। तो इस प्रकार के योग बने हुए हैं। और आप देखिए कि शुक्र ग्रह जो कहीं ना कहीं तेल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखिए क्रूड ऑयल के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक क्रूड ऑयल के भाव में और तेजी आ सकती है। लेकिन शुक्र ग्रह जब वृषभ में पहुंचेगा तो निसंदेह ठीक होगा। इस समय आप देखिए कि भारतवर्ष में जो हमारी अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करने वाला स्थान है, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, वहां भी रोज उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो उसको भी हम बिग बुल के नाम से जानते हैं। बिग बुल यानी बड़ा वृषभ, और वृषभ का जो राशि स्वामी होता है वो शुक्र होता है। तो आप देखिए कि उसका मेष राशि में गोचर करना, शेयर मार्केट में रोज लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के रोज पैसे उतरते हैं, डूब जाते हैं। तो ये सब इस क्रोध योग के चलते निर्मित हो रहा है। हम यदि विभिन्न राशियों पर इसका प्रभाव देखें, इसकी शुरुआत हम यदि देखें कि भाई किस किस राशियों से इसकी शुरुआत होती है, तो आप देखेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, चूंकि ये मेष राशि में ही ये योग बना हुआ है, तो मेष राशि वाले जातकों का इस समय मन थोड़ा सा खराब रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, परेशानियां लगातार बनी रहेंगी, और इसके चलते हो सकता है कि उनके निर्णय थोड़े से खराब हो जाएं। तो वृषभ राशि वाले जातक 18 अप्रैल तक थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन आपको 18 महीने भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऊपर राहु भी चल रहा है, जो कि आपको लगातार मानसिक शारीरिक तनाव देता रहेगा। वृषभ राशि से चूंकि योग 12वें भाव में बना हुआ है, राशि स्वामी शुक्र 12वें भाव में है, तो कष्टकारी है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी से बहस बिल्कुल भी ना करें, बहुत धैर्यपूर्वक आप इस समय को बिताइएगा। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये योग थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि राहु और शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं। यह ऐसा भाव होता है जहां पर बैठने से स्वतः ही एक अच्छे लाभ की स्थिति मिलती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि चौथा केतु और दशम राहु ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके साथ किसी न किसी प्रकार से नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकता है, परेशान आप हो सकते हैं, मन अप्रसन्न लगातार बना रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, तो ये जी पंडित जी, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, अंबिकापुर से मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान पहले बताएं। जी मंजू जी, आप सुन पा रही हमें? चलिए अगले दर्शक जुड़ चुके हैं रायपुर से योगिता, बहुत स्वागत है आपका। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल पूछें। अपनी बच्ची के बारे में जानना है। जन्म का समय है 12:31। सुबह का जन्म है? हाँ जी, 12:31 दोपहर का जी। जन्म की तिथि? 15 फरवरी 97। 15 फरवरी 1997, 12:31 दोपहर का जन्म है। जन्म का स्थान बता दें।
31 12:31। जी 31 मिनट जी। हाँ जी। स्थान बता दें। रायपुर। रायपुर। प्रश्न करें। आईएएस की तैयारी कर रही है तो सफलता का योग कब तक है, ये जानना है। जी पंडित जी। चलिए, आपकी बिटिया एक सर्वोच्च सेवा के लिए तैयारी कर रही है, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि की जातक है, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में उसका जन्म हुआ है। वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है और उसमें केतु का प्रत्यांतर 17 नवंबर 2022 तक रहेगा। इसके बाद की जो दशा है वो बहुत शानदार है, 17 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2025, ये समय उसके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अभी 1 वर्ष तक और वो तैयारी करे और अगले वर्ष यदि वो परीक्षा देती है तो प्रयास में सफल हो सकती है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि इस ब्रह्मांड के नीचे जो भी कुछ ज्ञान होता है वो सारा ज्ञान पूछा जाता है। बिटिया आपकी मेहनती है, परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखिए कि मंगल चूंकि पंचम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है और शनि उस भाव को देख रहा है, ये थोड़ा सा कष्टकारी है। तो आप शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा योगिता जी, आप अपनी बिटिया के लिए, और उनसे कहें कि वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, क्योंकि वो वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई हैं और उनके आराध्य केवल और केवल भगवान शिव हैं। पूजा अर्चना कराइए, ईश्वर अवश्य सफल बनाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। पंडित जी, हम विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंह राशि तक तो मैंने बताया, अब कन्या राशि की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, कन्या राशि से ये क्रोध योग अष्टम भाव में बन रहा है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। भाग्येश का अष्टम भाव में बैठना, धन को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है, मानसिक तनाव बड़ा रहेगा। 18 जून तक का ध्यान रखें। वहीं तुला राशि के लिए ये योग सप्तम भाव में बन रहा है, जो कि ठीक नहीं है। संबंधों में उतार चढ़ाव, खटास आ सकती है, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। मुझे लगता है कि इसके बाद सारी चीजें स्वतः ही ठीक होंगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए योग बेहद शानदार है, छठे भाव में बना हुआ है। तो आपके लिए तो आप मानकर चले कि विरोधी पक्ष हमेशा कमजोर बना रहेगा, बेहद सुखद है आपके लिए। वहीं धनु राशि के लिए योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि पंचम भाव में बन रहा है। संतान, उच्च शिक्षा और शासक वर्ग से लगातार आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखें। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए योग चौथे भाव में है, तो माता को लेकर कष्ट हो सकता है, सुख में कमी आ सकती है, कामकाज में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए योग बेहद शानदार है, जो कि पराक्रम भाव में बना हुआ है, तो इसके चलते आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं मीन राशि वाले जातकों की बात कर ले तो मीन राशि वाले जातकों के लिए योग बेहद कमजोर है। द्वितीय भाव में बनना, घरेलू समस्याएं, प्रेम संबंध, धन संबंधी परेशानियां इत्यादि ये आपके जीवन में लेकर आ सकता है। बिल्कुल पंडित जी, और अब उस चरण की बारी जिसका दर्शकों को बेहद बेसब्री से इंतजार होता है। दैनिक राशिफल जानने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं और हम शुरुआत कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की सबसे पहले और सिलसिलेवार सभी राशियों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मैं शुरुआत कर लेता हूँ मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, तनाव में से मुक्ति मिलेगी और प्रेम संबंधों के लिए भी दिन आज बेहद खास बना हुआ है। तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। वहीं बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया है। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो सुखद और लाभकारी रहेगी। संबंधों से आज आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। देखिए, चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि में है। पिछले 3 दिनों से चली आ रही परेशानियों का आज अंत होगा। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी और आज प्रेम संबंध भी सामान्य होंगे। अच्छे दिन का लाभ उठा लीजिए। बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं। लोग आपसे आपका ना तो सहयोग करेंगे और हो सकता है आपसे बहस भी करें, तो आप बहस से बचिएगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम चर्चा करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए, जब भी परिस्थितियां अच्छी बनी हो तो उसका हमको बहुत तेजी से लाभ उठा लेना चाहिए।
मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज में रुचि बनी रहेगी, जरूरी कामकाज 1-2 दिन में अवश्य कर लें। अगली राशि यानी कन्या की बात करते हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों का समय आज से बहुत शानदार हो रहा है। देखिए, कामकाज के लिहाज से भी बहुत बढ़िया है, आने वाले जो 5 दिन हैं वो बहुत शानदार रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। माता को लेकर यदि कोई चिंता है वो भी दूर होगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय भी आज से सामान्य हो रहा है। देखिए, अवरोध यानी जो बाधाएं हैं उसमें कमी आएगी। कामकाज में थोड़ी-सी रुचि बनेगी, लेकिन सलाह यही है कि जितने भी ज़रूरी कामकाज हैं, उनको आप अभी थोड़ा सोच समझ कर करें। यात्रा के योग तो बने ही हुए हैं। अगली राशि की बात करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य रहेगा। देखिए, आप कोशिश करें आज किसी से बहस ना करें। मन को शांत रखें, अपने आप में बेहतर रखें, क्योंकि चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव में है, तो वाहन को भी थोड़ा सावधानी से अवश्य चलाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है, चूंकि चंद्रमा आज सप्तम भाव में रहेगा। इसके चलते संबंधों के आधार पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर अच्छे समय का लाभ उठा लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, चंद्रमा का गोचर और साथ साथ आपको बुध ग्रह का भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कल से बुध मार्गी होगा। आपका दिन बहुत बढ़िया बीतने वाले हैं, समय अच्छा है, इसका भरपूर तरीके से लाभ आप उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया आज से हो रहा है। देखिए, पिछले कई दिनों से चली आ रही परेशानियों से आज आपको निजात मिलेगी, तनाव में कमी आएगी। संतान को लेकर यदि कोई काम आप करना चाहते हैं, तो वो काम आज आपका अवश्य होगा। लेकिन एक सलाह, अभी भी चूँकि शनिदेव जो आपकी राशि में हैं, वो आने वाले दिनों में आपको तनाव दे सकते हैं, इसलिए आप योजना बनाकर काम करें, उससे आपको अवश्य लाभ मिल सकता है। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहेंगे। देखिए, आज ग्रह आपका उतना साथ नहीं देंगे जितना वो कल दे रहे थे। इसलिए बेहतर है कि हम आने वाले 2-3 दिन बहुत शांति और धैर्य से निकालें। कोई आपसे बहस कर रहा है तो बिल्कुल भी ना करें। ज़रूरी काम को अभी थोड़ा-सा टाल दीजिए और ख़ास तौर से प्रेम संबंधों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, ताकि आपका प्रेम सहयोगी आपसे आने वाले दिनों में स्वतः ही प्रसन्न हो सके। बिल्कुल। तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर जुड़कर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।